सामने दिखाई खबर तो नींद से जागा प्रशासन। In24 न्यूज की खबर का बड़ा असर। In24 न्यूज की खबर से मिला आदिवासी परिवार को न्याय। अनुसूचित जनजाति आयोग ने लगाई In24 न्यूज की खबर पर मुहर। यह इलाका है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित किनवट तहसील का, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। साथ ही इस इलाके में एक बड़े क्षेत्रफल में फैला जंगल है, जिसमें बड़े पैमाने पर जंगली जानवर हैं। इसी जंगल में मवेशी चराने गए आदिवासी चरवाह सुंगा मडावी पर एक भालू ने हमला कर दिया था। यही नहीं, सुंगा मडावी पर हमला कर उनकी जान लेने के बाद भी कथित जंगली भालू मृतक सुंगा मडावी की लाश के पास ही बैठा रहा। और जब सुंगा मडावी का बेटा व्यंकट मडावी अपने पिता की तलाश में वहां पहुंचा तो कथित भालू ने व्यंकट मडावी पर भी हमला कर दिया। इस दौरान वन विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने यह जहमत नहीं उठाई कि भालू को पकड़कर सुंगा मडावी के शव को उसके परिजनों को सौंप सके। लेकिन ये वन विभाग की निष्क्रियता ही कही जा सकती है कि मृतक के शव को भालू ने क्षत विक्षत कर दिया, पर कोई वन अधिकारी या पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि ग्रामवासियों ने इसकी जानकारी पुलिस और वन विभाग को दे दी थी। आखिरकार ग्रामवासियों की मदद से ही न सिर्फ पहल किया गया, बल्कि कथित भालू को उन्होंने पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। तब कहीं जाकर मृतक सुंगा मडावी का शव उनके परिजनों को मिल पाया। यही नहीं, इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता ही सामने नहीं आई, बल्कि पुलिस द्वारा घोगरवाड़ी ग्रामवासियों पर किनवट पुलिस ने अघोषित लाठी चार्ज भी कर दिया। यह मामला भी तब तूल पकड़ने लगा जब इस मामले की पूरी खबर In24 न्यूज पर चली। भालू के हमले में आदिवासी सुंगा मडावी की जान चली गई और उनका बेटा व्यंकट मडावी, जो भालू के हमले में बुरी तरह से घायल हो गया, उसे भी 12 घंटे तक इलाज दिला पाने में वन विभाग पूरी तरह से नाकामयाब रहा। इसके अलावा भालू के हमले में घायल व्यंकट मडावी को जो आर्थिक मदद दी गई थी, उसे भी वन विभाग के अधिकारियों ने वापस ले लिया। लेकिन In24 न्यूज ने जब यह खबर दिखाई तो तानाशाही के परिचायक बने वन विभाग द्वारा व्यंकट मडावी से वापस ली गई आर्थिक राशि लौटा दी गई। अब बारी थी उन पुलिस कर्मियों की जिन्होंने घोगरवाड़ी के आदिवासी समुदाय पर लाठी चार्ज किया था। पीड़ित आदिवासी समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखित शिकायत की, जिसकी सुनवाई 3 अक्टूबर को दिल्ली में आयोग के समक्ष हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जनजाति के अध्यक्ष नंद कुमार सहाय और महिला उपाध्यक्ष श्रीमती अनसुया उइके ने यह पाया कि मामला वाकई गंभीर है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आजादी की आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी आदिवासियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार सहने लायक नहीं है। जिसके बाद आयोग ने वन विभाग के अधिकारी राजेंद्र नाले और किनवट पुलिस के पीएसआई कपिल आगलावे के खिलाफ तत्काल एट्रोसिटी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश 11 अक्टूबर को जारी कर दिया। आयोग ने राज्य सरकार और वन मंत्री के प्रति भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। लाश रखी हुई है और आप लोगों की पिटाई कर रहे हैं, बताइए ऐसी परिस्थिति में ये मानवीयता है क्या? आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो मदद करने पहुंचे ये लोग, ऊपर से आप उनको लाठीचार्ज कर रहे हैं उनके ऊपर। और उन्होंने जिस शूटर को बुलाया था बेहोश करने के लिए भालू को, वो नाकाम रहे। आखिर में आदिवासियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर वो भालू को पकड़ा।
अपने पुराने आदेश की समीक्षा करते हुए आयोग इस बात से संतुष्ट नजर आया कि उनके आदेश का पालन करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक संजय जाधव ने तत्काल दोषी पीएसआई कपिल आगलावे और एक अन्य पुलिसकर्मी शकील शेख का तबादला कर उन्हें पुलिस मुख्यालय भेज दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी लापरवाही और अनदेखी पर जो फटकार लगाई है, उससे वन विभाग और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन आदिवासी समुदाय के बीच इन 24 न्यूज इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यदि इन 24 न्यूज ने इस खबर को दिखाया न होता तो शायद जमीनी स्तर के मामलों को तरजीह नहीं दी गई होती और ना ही यह मामला राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पास पहुंचा होता। बहरहाल खबर वही जिसमें पारदर्शिता हो, ना कि पक्षपात। और इन 24 न्यूज की यह जिम्मेदारी बनती है कि बिना तोड़े मरोड़े व पूरी ईमानदारी के साथ खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाए, और यह जिम्मेदारी हम पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। नांदेड़ से राशिद फजलानी, मुंबई से संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज।